नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। तो एसएससी जीडी की जो भर्ती आई हैं उसके लिए हम सबसे रजिस्ट्रेशन नंबर और अगर जिन विद्यार्थियों पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको जनरेट किस तरीके से किया जा सकता है तो वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों की बात करते हैं जो विद्यार्थी आप पहली बार फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड पे जो न्यू यूज़र सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास में इस तरीके की विंडो खुलकर आ जाएगी। तो सबसे पहला जो फर्स्ट में दिया है ड्यू है आधार कार्ड। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई कराइए। अगर आपके पास में आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो फर्स्ट सी में जो टाइप ऑफ आईडी लिखा हुआ है, जैसे आपके पास में पैन कार्ड है या अलग वोटर आई कार्ड है, तो आप उस वोटर आई कार्ड का नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उस आईडी का नंबर आप है ना रजिस्टर करिए 2A में। जो आपका आधार कार्ड में या पैन कार्ड में या वोटर कार्ड में जो नाम है आप उस नाम को लिखिए। फिर उसके बाद आप वेरीफाई नाम को कराइए। उसके बाद आपने नाम चेंज कराया है, अगर कराया है तो 2D में जो चेंज किया है उस नाम को लिखिए। अगर नहीं कराया है तो उस विंडो को खाली छोड़ दीजिए। फिर आईडी में जो आपके फादर का नाम है आप अपने फादर का नाम लिखिए, वेरीफाई कराइए फादर का नाम। मदर का नाम लिखिए जो आईडी में है, मदर के नाम को वेरीफाई कर। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वेरीफाई कराइए। हाई स्कूल की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड, कि आपने किस बोर्ड से किया है, आप उस बोर्ड का नाम लिखिए। फिर वेरीफाई बोर्ड का नाम करिए, रोल नंबर लिखिए जो आपका हाई स्कूल में था, वेरीफाई करिए। फिर पासिंग ईयर लिखिए कि आपने किस सन में पास किया हुआ है हाई स्कूल को। फिर वेरीफाई कराइए। फिर जेंडर की बात कर लेते हैं। आप जेंडर में मेल हैं तो मेल करिए, फीमेल हैं तो फीमेल करिए, वेरीफाई कर दीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि अगर आपने हाई स्कूल अलावा भी आपने अगर कोई भी क्वालिफिकेशन की है, जैसे इंटर की है या ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना डाल दीजिए। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मैं ग्रेजुएशन डालूँगा। फिर 9A में चलते हैं। आप मोबाइल नंबर लिखिए, और हाँ, मोबाइल नंबर आप वही लिखिए जो आपका इस समय पे प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि यूज़र नेम आईडी पासवर्ड जो आएंगे आपके मोबाइल पर ही आएंगे। ठीक उसी तरीके से आप फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करिए। फिर आप ईमेल आईडी लिखिए जो आपके पास में प्रेजेंट में आप ईमेल आईडी चला रहे हैं। फिर उस वेरीफाई ईमेल आईडी को करिए। फिर उसके बाद आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम लिखकर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का और पासवर्ड का। तो आप फिर इसी जो मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों डाल के इंटर कैप्चा करके आप लॉगिन कर दीजिए, और आप इस तरीके से अपने फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। फिर आपके पास में इस तरीके की एक विंडो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ सबसे लास्ट में जो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे ठीक इस तरीके की विंडो खुलकर आ जाएगी। तो आप अपना नाम लिख दीजिए। अगर आपने नेम चेंज किया है तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फादर का नाम लिखिए, मदर का नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, एज लिख दीजिए। एज तो वैसे भी आपकी निकाल देंगे, तो एज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद आप जेंडर में मेल हैं तो मेल लिखिए, फीमेल हैं तो फीमेल लिखिए, कैटेगरी लिखिए, आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी लिखिए। मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, जो आपके विजिबल है, जैसे आपके हाथ में कुछ निशान है या चेहरे पे है या बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई निशान है कटे का, या चेहरे पे या बॉडी पे मूल का कोई निशान है जैसे हम तिल बोलते हैं, तो आप उसका नाम लिख दीजिए कि कहाँ पर वो है। फिर हाई स्कूल के बारे में बताइए कि आपने किस बोर्ड से किया हुआ है। हाई स्कूल में का रोल नंबर लिखिए। पासिंग ईयर फिर दोबारा से जो आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे पहले आप लिख चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेल आपकी आ जाएगी। वेदर यू एप और एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करिए, नहीं है तो नो करके आगे चलिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो वो आपसे अपनी डिटेल भरवाएगा, भाई आपने कहाँ कहाँ सर्विस की है। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए।
15 फर्स्ट में अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं लिखिए। 15(2) में जो लिखा है इस रिलैक्सेशन का जो कोड है, एज जैसे आप ओबीसी के में या एससी में या एसटी में, तो वो कोड लिख के आप कर दीजिए। 16 फर्स्ट में आपके पास में एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट लिख दीजिए, इसमें डाल दीजिए यस। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। अगर है तो आप अपना सर्टिफिकेट की सारी डिटेल जो मांगी गई हैं वो आप भर दीजिए। फिर उसके बाद प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कि आप किस जगह पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं, तो आप अपने घर के आसपास के या अपने ज़िले के आसपास के शहरों के नाम लिख दीजिए। फिर आप अपना डोमिसाइल लिख दीजिए कि आप कहाँ के हैं। फिर उसके बाद आप कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं तो अगर आए हैं तो माइग्रेट का यस करिए, नहीं आए तो आप नो करके फिर आगे बढ़ जाइए। फिर आप 21 में है कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जैसे छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा वगैरह या जम्मू कश्मीर का इलाका है, अगर आप वहाँ के हैं तो यस करिए, अगर आप नहीं हैं तो नो करके आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर आया है कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्या आप बॉर्डर के आसपास रहते हैं, अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नो तो नो करके आगे बढ़िए। फिर प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट, जो आपकी प्रीफरेंस दी है जैसे बीएसएफ है, सीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, और भी जो प्रीफरेंस दिए होंगे आप उनके कोड लिख दीजिए कि आपको किस पोस्ट पे सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है। और हाँ, प्रायोरिटी भरने से पहले बहुत डिटेल में आप उसकी जानकारी ले लें कि हमें किस जगह जाके किस उसमें जाकर हमें क्या काम करना है, कहाँ पे रहना है, कैसा क्या है। तो आप इस प्रीफरेंस को बहुत अच्छे ढंग से भरिए, नहीं तो आगे चल के फिर आपको पछताना पड़ेगा, आप गलती से भर दें। तो आप प्रीफ्रेंस को बहुत अच्छे से भरना और आप कमेंट कर देना कि आपको प्रीफ्रेंस चाहिए, तो प्रीफ्रेंस फिर मैं आपको एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा कि आपको कौन कौन सी प्रीफ्रेंस सबसे पहले भरनी है। ठीक है, अब फिर वेरीफाई कर दीजिए। हाईएस्ट एजुकेशन, जैसे आपने ग्रेजुएशन जो भी किया हुआ है वो कर दीजिए। फिर उसकी डिटेल्स मांगी गई हैं, वो डिटेल्स आप भर दीजिए। 26 में नंबर पे देख लेते हैं, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOPNT एंड OM, जो लिखा हुआ है। तो अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनको अगर राइट दे देते हैं कि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को दें जिससे आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यस करिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनल डिटेल किसी के पास में नहीं रहे तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस आपका जो पहले आप भर चुके हैं तो वो एड्रेस आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर इस तरीके का 27 नंबर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जो आपका पूरा जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा। फिर सिग्नेचर और फोटोग्राफ के लिए आ जाएगा, तो आपका फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है यहाँ पर, सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। और 29 नंबर पे लिखा है वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 27 जुलाई 2022, अगर आपका इससे पहले का है तो यस कर दीजिए, अगर इसके बाद का है तो नो कर दीजिए। फिर इसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, डिक्लेरेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें आई एग्री करके जो कैप्चा कोड है भर दीजिए। भरने के बाद आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू देखना चाहें तो देख लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो उसको आप दोबारा से रीसेट कर सकते हैं और सेव करके फिर इसको आगे बढ़ जाइए।